हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अब शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की, जो अब आया है इसके सास ससुर के हज पे जाने के बाद। तो शुरुआत करते हैं। ये आता है सैफी इन्हें छोड़ने लखनऊ के जो भी है स्टेशन टाइप एरिया में, लखनऊ से उसके बाद एक कार से जा रहे थे दिल्ली। अब देखो, सैफी खुद भी ब्लॉगिंग करता है और सैफी के ब्लॉग्स पे जाके मैं देख रही थी, किसी ने लिखा था कि सनी सिर्फ अपना जोरू का गुलाम बना हुआ है और अपना मुंबई का घर संभालता है, बीवी का नौकर है, टाइप अपने माँ बाप को नहीं संभालता। तो सैफ ही लगा पड़ा था उससे उलझने में कि नहीं भाई, वो बहुत मेहनत करता है, वो दो दो घर संभालता है, ये है वो है। और वो बंदा कहता है कि भाई सैफी, तुम संभाल रहे थे घर, 6:30 बजे सुबह उठ के जिस दिन इन्हें निकलना था उस दिन तुम पहुंचे हुए थे इनके घर, और जबकि इनकी बहुरानी तो आई थी 10 बजे नीचे। और सनी भी कुछ ज्यादा करता नहीं है, 2 दिन पहले ही आया है, जबकि इसको पता था हज पे जाने वाले हैं, ये रुक सकता था जब ये अपनी बहन को छोड़ने आया था। लेकिन ये रुका नहीं, 2 दिन रुका बहन के लिए, फिर चला गया, फिर हफ्ते बाद फिर से आया है। तो एनीवेज, पता तो सबको है। देखो, गांव में इसका मतलब ये है कि गांव में भी गालियां तो पड़ी रही है। अब जो आसपास वाले हैं वो डिफेंड भले ही कितना करें इन्हें, लेकिन उन्हें पता तो चल ही रहा है, एक पॉइंट के बाद आके वो भी डिफेंड करना बंद कर देंगे और बाकी लोग तो मजे ले ही रहे हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे आके सब झूठी झूठी कहानियां करते, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे बोला होगा ना, भाई तू तो नकली भी नहीं रो पाई, घबराहट के टाइम पे प्लेट गिरी तो इतना फैफड़े मचाए थे, अब नकली भी नहीं रोई जब सास ससुर जा रहे थे। तो यहाँ पे सनी तो भैया पूरा सपोर्टिव हस्बैंड बना हुआ है, कह रहा नहीं देखो, वो कहते कल कितना इमोशनल दिन था ना, हम कैसे रो रहे थे। कहता है सालू तुम रोई, उसके बाद मुझे रोना आया है। सालू कहते हाँ मैं रोई थी क्या। हाँ सालू तुम तो कितना रोई थी। सालू कहते मैं सनी, मैं तो प्लेट गिरने पे रोई थी, तेरी माँ के जाने पे थोड़ी ना रोई थी। अरे सालू तो जो भी है, तुम रोई तो थी, तुम्हारे रोने पे मुझे रोना आ गया। तुम किसी बात पे रोई हो, मुझे तो तुम्हें देख के रोना आ जाता है, देख तुम हंसती हो तो भी रोना आ जाता है, तुम रोती हो तो भी रोना आ जाता है। तो बेसिकली थोड़ी सी इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रही थी कि हमें बहुत दुख हुआ, और कहते हैं हमारे पे बहुत डिपेंडेंट है, वो सनी पे बहुत डिपेंडेंट है। भैया इतने डिपेंडेंट है ना तो अपने साथ रख लो, क्यों अकेला छोड़ रखा है तुमने उन्हें। अपने साथ रखो मुंबई के घर में, इतने दो दो घर बना रखे हैं, चलो अपने दूसरे वाले घर में रख लो, ऊपर एक और फ्लैट ले लो, तुम्हारी तो पूरी बिल्डिंग तुम खरीदने वाले हो थोड़े दिन बाद, इतनी प्रॉपर्टी बनाए जा रहे हो। तुमने 3-4 फ्लैट तो ले लिए, एक आध फ्लैट और ले लो, अपने सास ससुर को रख लो। डिपेंडेंट तो है ही, अपने बेटे पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पड़ोसियों पे थोड़ी ना डिपेंडेंट रहेंगे माँ बाप, अगर बच्चों पे रहेंगे और किस पे रहेंगे। तो ये सब कहानी करती है सब अपनी इमेज क्लीन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आ जाते हैं दिल्ली के होटल में ठहरने। अब वो बोलते हमें दिल्ली में कुछ काम है, शेफ से मिलना है। ठीक है भाई, मिलना होगा, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का काम तो तुम्हारा 1 साल से चल रहा है, 1 साल में तो लोगों की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है, तुम्हें तो बना बनाया जो कमरा है उसके अंदर रेस्टोरेंट नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि ये सब काम अपने में करने में लगे हुए हैं ना, ये किसी से हेल्प थोड़ी देना चाहते हैं, कोई समझदार थोड़ी है इनसे, इनके अलावा इनके घर में पूरे खानदान में नहीं है। और शेफ से मिल रहे हैं, दिखाया भी नहीं कौन सा शेफ, किसके पास गए, क्या करा। अच्छा, तो पूरा ना इसने जो ब्लॉग खींचा ना, महा बोरिंग ब्लॉग है, मैं बता रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी इसमें ह्यूमर डालने की, लेकिन अगर आप देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि इसका ब्लॉग एक्सट्रीमली बोरिंग है। कुछ नहीं, इसने होटल में टाइम पास किया था और 2-4 लोगों से मिली थी, मतलब शॉपिंग की, उनको दिखाया मेरे को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, मेरे से सेल्फी खिंचा रहे हैं, और होटल की बातें फालतू की। और सनी से कहती सनी, मैंने होटल का टूर नहीं दिया, होटल का टूर दे देती हूँ मैं, फालतू में जबरदस्ती, ये अलमारी है, ये बेड है, ये है, ये भैया 500 बार तुम होटल में रह चुके हो, 500 बार तुम्हारा टूर देख लिया, हमें नहीं देखना टूर। और फिर बाथरूम में जाके इसने जो कहानी करी है, ये देखो वॉशरूम है, इसमें ये टब है, फ्रेंड्स टब में क्या करते हैं, फ्रेंड्स टब में तो रोज पर की पत्तियां डाल के बैठते हैं। सनी अलग, नहीं नहीं क्या करते हैं इसमें, देखो इतना छोटा सा है, मैं कैसे नहाऊंगा। नहीं सनी बताओ, सनी घुस रहा है उसमें, डेमो दे रहा है, ये देखो छोटा सा है, तुम्हारे लिए है बेटू। नहीं सनी देखो, फिर ऐसे बैठेंगे तो साबुन कहाँ लगाएंगे, पूरा मतलब इमेजिन कर लो भाई, तुम साबुन कैसे लगाओगे, नहाओगे कैसे, नहाते वाते तुम हो नहीं। सनी अलग, देखो फ्रेंड्स टब में तो वो बैठ के नहाएंगे जिनके पास फालतू का टाइम है, हमारे पास तो काम ही काम है, हमें फुर्सत कहाँ है भैया, सबसे ज्यादा काम तो दुनिया में सनी के पास है, हमें तो पता ही नहीं कि इतना काम है। और वो डेमो दे रही है, मतलब सनी डेमो दे रहा है, ये खे खे करके अपना शूट कर रही है उसको, कि सनी ऐसा करते हैं, नहीं फिर रोज पेटल कब डालते हैं, पानी धीरे धीरे आता है, बैठते कैसे भैया, तुम इससे अच्छा बैठ के अपना कर ही लेते, नहा धो लेते। तुम्हें ऐसे कौन सा काम है जिसके लिए तुम दिल्ली में जा रहे हो और भाग भाग के तुम इतना बिजी हो। अच्छा, ये रुकैया को साथ लेके गए हैं, और रुकैया के साथ एक ड्राइवर टाइप बंदा है, ड्राइवर ही है, मतलब इनके साथ मुझे दिखता है कई बार, तो वो ड्राइवर भी साथ में गया है।
अब इन्होंने जो होटल का रूम बुक किया है ना, इतना बड़ा ये अच्छा होटल का रूम है, कोई बहुत सस्ता वाला नहीं है, क्योंकि वॉशरूम से पता चलता है, इनका रूम के साइज़ से पता चलता है। एरिया जो भी हो लेकिन रूम ठीक-ठाक है इनका। तो रुकैया और जो ड्राइवर है बंदा, वो उनके लिए अलग-अलग रूम बुक किया है, सेम टाइप का रूम बुक किया है या क्या सीन है, इसने कुछ नहीं बताया। यहाँ पे अपना रूम को टौर देने में लगी हुई थी। और वहाँ पे सनी एक बार फ़ोन पकड़ के कुछ कर रहा था, तो सनी किसको कहती, "सनी क्या कर रहे हो?" मतलब सनी कहता है, "मैं भैया काम कर रहा हूँ, काम। तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे फ़ोन चला रहा हूँ?" "नहीं सनी, तुम्हें भी तो दिखाना होता है ना व्लॉग में फिर।" तो मतलब सनी अगर फ़ोन भी यूज़ करे तो इसको परेशानी होती है। इसे लगता है सनी मेरे आगे-पीछे बिल्कुल मेरी सेवा में 24 घंटे खड़ा रहे। और यहाँ पे देखो जैसे नेहा फैज़ी ने कहा था ना कि दुपट्टा सर पे रखते हैं, आगे से चाहे कहीं भी जा रहा हो दुपट्टा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं हम बताना कि हिजाब में दुपट्टा कहाँ-कहाँ से कवर करना होता है, फ्रेंड्स ज़रूर बताना हमें। और फिर हम इतनी अच्छी एडिटिंग करते हैं फ्रेंड्स, हम सारे दिन शूट करते हैं, सारे दिन एडिटिंग करते हैं, लेकिन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है ना, उसमें ऐसा दिखाते हैं हम, क्योंकि हम बहुत मेहनत से करते हैं। फ्रेंड्स फिर हमें लिपस्टिक की ऐड मिल गई थी, फ्रेंड्स लिपस्टिक की ऐड जो हमें बोलना भी नहीं आता ठीक से, वो वाली ऐड मिल गई थी। फिर हमने बहुत मेहनत की फ्रेंड्स, बोलने की कोशिश की, पूरा मेकअप करा, अपने मुँह पे, अपने लिप्स पे, सब पे फाउंडेशन लगा दिया ताकि हमारा मुँह सफ़ेद हो जाए एकदम। और फ्रेंड्स फिर हमने लिपस्टिक की ऐड दिखाई, तो बेसिकली इसको एक लिपस्टिक का ऐड आया होगा, वो दिखा रही थी। तो वो जो मैंने फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया, मैंने नहीं देखा, पूरा लगा-लगा के दिखाते हैं भई, उसमें तो बताया होगा ना इन्हें कि इस तरीके से दिखाना है, उसमें कट शॉट नहीं कर सकती, फिर थोड़ा-सी अपनी भी एक्टिंग अदाएँ दिखानी होती है, तो ये दिखाएगी, वरना आई एम श्योर अगर ये बोले कि मैं हिजाबी हूँ, मैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही ड्रामा कर सकती हूँ, तो वो मान जाएँगे क्योंकि उन्हें तो लिपस्टिक बेचनी है, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी ऑडियंस अगर तुम्हें देख रही है, जैसे भी तुम दिखा रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं जी, हम तो भैया सॉलिड दिखाएँगे अपने आप को अच्छे तरीके से। अब ये देखते हैं इसके कितने दिनों तक इसके हाथ पे लिपस्टिक के निशान रहते हैं, और मैं तो इसका हाथ देख के दंग रह गई। इसका हाथ कितना, मतलब ऐसा हाथ किसका होता है? ये सीधा इतना चौड़ा, इतना मोटा हो गया ऊपर जाते-जाते। भैया वो लोग कह रहे होंगे इसका वेट कम हो गया, लेकिन आधी जगह इसका इंस्टाग्राम पे ही वेट कम दिखता है। यहाँ पे तो ये बहुत भयंकर तरीके से मोटी हो गई है, दिखती है जब चलती है ना तो झुक के चलती है एक तो पता चल जाता है। अब देखो यहाँ रुकैया के साथ ये जा रही है, अब रुकैया और उसकी बेटी, देखो रुकैया काफ़ी सुंदर है, जब मैंने कई बार इसको देखा है ना, बहुत प्यारी-सी सुंदर-सी लड़की है, पतली-सी है, और उसकी बेटी कितनी छोटी बेटी है, लेकिन ये इतनी कटी-कटी रही ना पूरे टाइम, जैसे होता है ना जेलसी कि मुझसे बेटर कोई कैसे दिख रहा है, मुझसे बेटर कैसे हो रहा है। जबकि ये आमिर की बहन है, इसकी मामा की लड़की है, इसके मामा की लड़की। तो कज़न हुई ना, तो बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं, पूरे टाइम इसने कोई बात नहीं की रुकैया से, ना उसको कोई कंफर्टेबल या जैसे कहते हैं ना हमें स्पेशल फ़ील कराया, ना कुछ। भई पहली बार आ रही होगी इसके साथ घूमने, याद रखेगी ज़िंदगी भर कि मैं दिल्ली गई थी इनके साथ, तो इन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन नहीं, ना इससे बात की, ना कुछ। कार में भी पीछे बिठा दिया था, वो भी बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे भैया भाभी ने चैरियट पे बैठे थे, सनी हमें भी चैरियट पे बैठना है। भाई दिल्ली की जो गर्मी है ना इस टाइम 46-47 पे चल रहा है, 45 पे चल रहा है टेम्परेचर। दिल्ली में लू चल रही है, और वहाँ जो हीट अलर्ट आया हुआ है, उस टाइम पे ये लोग घूम रहे हैं और उस पे हिजाब वगैरह बांध के। वैसे दुपट्टा सर पे रख के घूमती है, लेकिन अब देखो हिजाब बांध रखा है। गर्मी में असली में घबराहट हो गई, इसको चक्कर आ सकते हैं, लेकिन नहीं मानेगी थोड़ी ना। मैं सनी भाई भी तो चैरियट में बैठा है, मुझे भी बैठना है, चैरियट का इंतजाम कर। सनी भाई, भाई यहाँ पे चैरियट वैरियट नहीं, तू सस्ती सेलिब्रिटी है, तेरे भाई भाभी असली सेलिब्रिटी है, तू बैठ 20 रुपए वाले रिक्शा पे और चल। और रिक्शा पे बैठ के जबरदस्ती स्माइल में, बस सच बता रही हूँ, इतना मेकअप जो इतना फाउंडेशन लगा लेना, स्किन पे सांस नहीं आता, और इतनी हीट में अगर तुम बैठ जाओ ना, मुंह पे स्माइल लाना भी बहुत बड़ी बात है। जबरदस्ती दोनों हंस रहे हैं, सिर्फ रील बनाई है इन्होंने और फोटो खिंचाई है, जैसे भाभी कर रही थी ना, पूरे टाइम सेल्फी ले रही थी अपनी बैठ के, तो ये भी वही कर रहे हैं। जबरदस्ती हंस रहे हैं, रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं, वरना खुद ही सनी बार बार कहता है इतनी हीट है, इतनी हीट है, पूरा मुंह जल रहा है। और आई एम श्योर तुम दिल्ली में ऐसे घूमोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। मैं बहुत बार गर्मियों में दिल्ली जाती हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे क्या हालत होती है। तो अब इनको तो भैया ये तो कॉपी कैट है, जैसे मैंने पहले बताया, जेलसी इतनी ज़्यादा है, कॉपी पूरे टाइम करना है, तो इसने कर लिया। अब ये देखना वहाँ जाने के बाद ये चैरियट में भी बैठेगी, मैं लिख के दे देती हूँ, ये चैरियट में भी बैठ के अपना करेगी यही ड्रामा जो भाई भाभी ने किया है। तो ये पहुंच जाता है चांदनी चौक। अब चांदनी चौक काफी कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे पतली पतली गलियां हैं,
और वहाँ पे जाके इसको, अरे चांदनी चौक में आ गए हम, कितना अच्छा लग रहा है, दिल्ली है दिल वालों की। 2-4 इसको मिल ही जाएँगे लोग, थोड़ा-सा नोन फेस है और मुस्लिम कम्युनिटी में तो ऑब्वियसली लोग जानते ही होंगे, वहाँ की तो ये मसीहा है, वहाँ के तो लोगों को रोल मॉडल है। मुझे ये समझ नहीं आता जो यंग लड़कियाँ हैं ना, चलो बड़ी एज की लेडीज़ हैं, मिडल एज लेडीज़ हैं, उनको तो समझ में आता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें टाइम पास कर रहे हैं, चलो देख लिया, वो थोड़ी समझदार भी होंगी। लेकिन जो यंग लड़कियाँ हैं, जो इसको देख रही है ना, वो कितनी गलत इंस्पिरेशन ले रही होगी। मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ, जो 16-17 साल की लड़कियाँ हैं, 18-20 साल की, कि ये सही है, बिना पढ़े-लिखे, बिना मेहनत करे, बिना कोई स्किल लिए, बिना कुछ मतलब किसी की परवाह किए, लोगों की बेइज़्ज़ती करते हुए, किसी को कुछ मत समझो आगे और अपना ब्लॉग बना के इतना पैसा कमा लो। तो वो यही सोच रही होंगी, जब मर्ज़ी सो, जब मर्ज़ी उठो, वाह जी वाह! यहाँ पे खुद ही कहती है, इन्होंने हमें ये फ्री में गिफ्ट दे दिया, फ्री में गिफ्ट, फ्री में चाय। ऐसे इनके मुँह पे ओरिजिनल स्माइल आती है ना, जो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास अचानक से पैसा आ जाता है, लेकिन तुम अभी तक तो पैसा नहीं था ना, तो फ्री का सामान मिलके जो खुशी होती है, वो झलक जाती है इनके। और बताती है, फ्री में मिल गया, ये हमें गिफ्ट दे दिया उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, तुम फ्री का माल बटोरो और अपने जैसे बेटी खाला और ये नाज़ा खाला सब बटोरती है ना, जैसे तुम भी पहले बटोरती होंगी कहीं से, अब तो अभी तुम थोड़े बड़े लेवल पे बटोरने लगी हो, तो बटोरो और निकलो। अब ये बंदा जो ड्राइवर है इनका, ये रिक्शा में पीछे बैठा था काफ़ी बार, या फिर थोड़ी बहुत रील बनाई होगी इसने। रुकैया आई नहीं, या तो रुकैया को कहीं जाना होगा, या वो इनके साथ नहीं आई होगी, या जो भी है, तीनों जने ही घूम रहे थे। तीनों जनों ने खाना खाया। आजकल जैसे मैंने बताया, खाना खाते हुए तो दिखाते नहीं है, नहीं तो पकड़ी जाऊँगी। फ्रेंड्स रीलों में पकड़ी जाऊँगी ना खाना खाते हुए, मैं जो पूरा पनीर और नान और गोश्त खाती हूँ, पकड़ी जाऊँगी, इसलिए मैं नहीं दिखाऊँगी। वैसे गोलगप्पे खाते हुए दिखाऊँगी अपने आप को। सनी ठूस रहा है, वो भी देख रहा है। सनी भैया, सनी सोच रहा होगा, पक तो जाता होगा कि सारे टाइम, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा पैसा आ रहा है तो फिर क्या ही बंदे को परवाह होगी। यहाँ पे दिखा दिया एक बार, गुरुद्वारा है फ्रेंड्स, ऐसे मत बोलना, हमने वर्ड नहीं बोला, बड़ा हिम्मत करके बोला था, हमारे 2-4 ऑडियंस ना चले जाए वर्ड बोलते ही, हमें बहुत डर लग रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो, चांदनी चौक की गलियों में भी लोग हमें पहचान गए हैं फ्रेंड्स, हम लोग लगता है सारी दिल्ली में सबसे ज्यादा मशहूर हम हैं। हम सोच रहे हैं बम्बई में तो कोई हमें ज्यादा जानता नहीं। अब देखिए, ये आपको लग रहा है किसी एंगल से बहुत ज्यादा पतली हो, या इसके ऊपर कोई डाइट का असर हो रहा हो। देखो, रुकैया है यहाँ पे, तो रुकैया आई थी, मुझे लगा रुकैया शायद नहीं आई थी। तो अब यहाँ पे इसको 2-4 लोग मिलते हैं, यहाँ पे एक और लड़की मिलती है, तो इसको नीचे लिखती है, चलो अब यू सब्सक्राइब कर लो। मतलब ये क्या लिखा है, किसको सब्सक्राइब करने के लिए कह रही है, कौन सी अंग्रेजी लिख रही है ये, कहना क्या चाहती है भाई। भाई वापस घर आते हैं ये लोग, घर इन द सेंस होटल आते हैं, और सनी तो फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा फ्रस्ट्रेटेड है इसकी कहानियों से। कहते हैं, हम लोग थक गए, दिल्ली में इतना प्यार मिला, इतनी गर्मी थी, हमने चेंज कर लिया। बार बार बताती है, हमने चेंज कर लिया। भाई सनी तो उसी कपड़ों में घूम रहा है सुबह से शाम तक, उसे गर्मी नहीं लग रही क्या? भाई तू भी चेंज कर ले, या नहीं लाया कुछ भी। अब इसके बाद कहती है, हमें जाना है जॉन भाई के यहाँ दावत पे। इनको दावतें बड़ी मिलती है, जॉन भाई को तुम कभी तो बुलाते नहीं अपने घर में, जब भी दिल्ली आते हो पहुंच जाते हो उनके घर में। फिर ये जाते हैं, उसके लिए बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं। जब इसको कहीं भी जाना हो, उसी दिन इनके यहाँ शॉपिंग होती है। कहीं पे भी इनका कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती है। ईद देनी है तो वही ईद के लिए निकल रहे हैं, तो रात को 10 बजे याद आएगा कि मेरा एक भाई भी है, उस भाई का एक बच्चा भी है, उसको पहली ईद भी है, तो उसको ईद दे जाऊं मैं। ये हाल है इनके। तो वहां पहुंच गई है हल्दीराम्स, हल्दीराम से ढूंढ रही है क्या लूं, और एक पैकेट पैकेट लेके ये आए हैं। अब देखो, कार में ये बैठ गई, और कार में सनी कहता है कि जो जॉन भाई का घर कहाँ है, तो सिरी से पूछता है, तो सिरी तो कुछ भी बोलेगी आंसर, तो उसे बोला सबा इब्राहिम का घर कहाँ है। तो सबा इब्राहिम की जो भी न्यूज होती है ना, सिरी पकड़ लेती है, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है ना। तो सबा इब्राहिम की कोई ना कोई न्यूज आई होगी, तो उसने वो, सबा इब्राहिम ने घर खरीदा सनी के साथ मिलके, तो वो न्यूज उसने दे दी, सबा इब्राहिम एंड सनी बॉट अ न्यू होम, 2 BHK होम इन मुंबई। तो इतने खुश हो गए, हो हम इतने फेमस हो गए, हंस रहे हैं एकदम खुश, एक्साइटेड। भाई ठीक है, चलो फेमस तो तुम हो ही रहे हो जबरदस्ती के। अब ये बात ये है कि यहाँ पे बाजू में बैठी थी, पीछे बैठी हुई है रुकैया और ये ड्राइवर और रुकैया की बेटी। अब तीनों जने पीछे बैठे, ड्राइवर को आगे बिठा देना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल होकर आराम से बैठे, नहीं, लेकिन उसने आगे बैठना है क्योंकि मेरी कार है ना, मैं पैसे खर्च करती हूँ। तो ये किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं, किसी का कंफर्ट और किसी का कोई मतलब इसे लेना देना है नहीं। जैसे मैंने होटल की बात की, तो होटल में भी मुझे नहीं पता ये कैसे इन्होंने क्या सिस्टम किया होगा, कौन इसने, मुझे लगता नहीं कि 2 अलग अलग रूम बुक किए होंगे, और एक रूम बुक करा तो और भी गलत बात है।
और अगर या तो बहुत ही लो हल्के वाले, सस्ते वाले, लो क्वालिटी वाले रूम बुक किए होंगे अन दोनों के लिए, क्योंकि अपने लिए तो ये पेंट हाउस बुक करेगी। अब ये पहुँच जाते हैं इन जॉन भाई के घर। अब देखिए पौने 11 बजे हैं, पौने 11 बजे कौन मतलब किसका वेट करता रहेगा? किसी को डिनर पे बुलाया तो टाइम पे पहुँचो ना, 9 साढ़े 9 मैक्सिमम पहुँच जाओ। पौने 11 बजे वो बेचारे खा पी के थक के सोने की तैयारी में लगे होंगे। अब जी आएँगे जी, स्पेशल गेस्ट हैं, अब तुम मैडम जी पूरा घूम फिरेंगी, तो इनका टाइम मैनेजमेंट तो एक्सट्रीमली पुअर है। वैसे भी ये कहीं जाते-जाते तो है नहीं, तो इन्हें पता भी नहीं ना कि मतलब किस तरीके से बिहेव करना है। और ये उन सबको हाँ, हाँ, बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, सबको 2-4 वही डायलॉग बोलते हैं। ये लोग कभी इनके घर नहीं दिखे, ये तुम्हारे कभी ससुराल की पार्टी में नहीं दिखे या मायके की पार्टी में नहीं दिखे, कभी तुम्हारी एनिवर्सरी पे नहीं दिखे। तुम दिल्ली आते हो हमेशा इनके घर पहुँच जाते हो मुँह उठा के। अब वहाँ खा पी के इन्होंने अब खाना तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं, और ये भी मैंने देखा कि पूरे टाइम रुकैया थी, रुकैया की बेटी थी, लेकिन बात नहीं कर रही थी। इनकी तारीफ़ें करती, ये सब रुकैया से बात करते हुए दिखाती, खाना खाते समय पूछती कि सुकैया क्या लोगी तुम? या कुछ भी कैजुअल बात करते हुए दिखाती, नहीं, कुछ नहीं। खाना खाने के बाद सनी कहता है आज तो तुमने अच्छे से दावत करी है, फिर एकदम झेप गई कि सनी बोल मत दी ना, फिर लोग कहेंगे डाइट तोड़ दी। भाई तुम्हारी सेहत से पता चल जाता है, तुम्हें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। घर मतलब होटल आए और यहाँ सनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, फ्रेंड्स हमने बहुत दिनों से बातें नहीं की थी, फ्रेंड्स हम 2 बजे घर पहुंचे, फिर हमने 4:30 बजे तक बातें की। भाई कौन सी बातें की? तुम दोनों तो घर में रहते हो 1.5 साल से अकेले, मौदा में, मुंबई में, हर जगह तुम दोनों, ऐसी कौन सी बातें की? उल्टा बनियान पहन के तूने, ये बनियान उल्टा पहन लिया है, पता ना हो तो पहले सीधा होगा फिर उतारा होगा फिर उल्टा पहन लिया होगा, कुछ तो किया ही होगा। तो ऐसी कौन सी बातें की थी 4:30 बजे तक? यहाँ पे फ्रेंड्स हम पैकिंग कर लेते हैं दुपट्टा ओढ़ के अपना, वही जो 3 दिन से मैं पहन के घूम रही हूँ, पसीने में लथपथ हो चुका है, इसी से मैं सास को छोड़ने आई थी हज में हाउस में, और फिर पूरा दुपट्टा भीग गया था पसीने से, फिर मैं वही होटल में चली गई थी, फिर वहीं से विदा करके पूरे ट्रैवलिंग करके आ गई। फ्रेंड्स हम पैकिंग कर रहे हैं, और वही मैंने सूट ऐसे लपेट के रख दिया है अच्छे साफ कपड़ों के साथ। फ्रेंड्स हमारी मम्मी ने यही सिखाया है हमको कि क्या फर्क पड़ता है, सब पाक है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि हमें ना फ्रेंड टिकट नहीं मिल रही है, जाना तो हमें आज था लेकिन हमें टिकट नहीं मिल रही है, हम सारी कोशिशें कर चुके हैं। और यहाँ रोना रोती है ये, फ्रेंड्स हम क्या करें, अभी हमारा फिर सारा होटल का खर्चा, सारे जद्दोजहद का और खर्चा बढ़ जाएगा, अभी हमें टिकट नहीं मिल रही। तो बेसिकली इसे अपने होटल के खर्चे और अपने खाने पीने का तकलीफ नहीं थी, इसे ये तकलीफ है रुकैया और वो ड्राइवर भी तो हैं, ये दूसरों पे क्यों खर्च करें ऐसे। तो उसकी परेशानी है कि भाई रुकैया का भी तो होटल का रूम का एक दिन का बढ़ जाएगा खर्चा, और ड्राइवर का भी बढ़ जाएगा, वो रुपया को खिलाना भी पड़ेगा, तो उसको लेके घूमना भी पड़ेगा। तो ये सब दिक्कत है, क्यों दूसरों के ऊपर पैसा? भैया तुम एयरलाइन से क्यों नहीं, एयर मतलब फ्लाइट से क्यों नहीं आ जाते हो? फ्लाइट का नाम सुना है कभी? बॉम्बे टू दिल्ली 2-2 घंटे में चलती है, कई मल्टीपल फ्लाइट्स चलती हैं, आ सकते हो। कि नहीं घबराहट होती है, फिर मुझे अपनी घबराहट कैप्चर करनी पड़ेगी अपनी आप, और फिर टर्बुलेंस आएंगे तो फिर सनी ये क्या हो रहा है करना पड़ेगा। अल्लाह फिर हम क्यों कराए रुकैया को फ्लाइट में ट्रैवल? रुकैया फ्लाइट में ट्रैवल करने लायक है? कोई कभी देखी है रुकैया ने फ्लाइट? हम क्यों दिखाएं उसको? हम फिर हमारे में और रुकैया में डिफरेंस क्या रह जाएगा फ्रेंड्स? तो इसलिए फ्लाइट्स के हकदार तो सिर्फ हम हैं, रुकैया तो रिक्शे में बैठने लायक ही है, इसके लिए हम नहीं कराएंगे। भले हमें 4 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ जाए दिल्ली में, हम रुकैया को यहीं से वापस भेज देंगे, लेकिन हम नहीं उसे फ्लाइट का खर्चा देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने पराठे मंगा लिए फ्रेंड्स, देखो मैं तो डाइट पे हूँ, मैं तो खाती ही नहीं फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए सादे पराठे, और सनी ने देखो, सनी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे मंगाए हैं। भैया आलू के पराठे हो या सादे पराठे हो, इसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है डाइट में। या तो तू ओटमील खा रही होती ना दही में डाल के तो बात और थी, पराठे खा रही है 2-3 जो भी है जितने भी खाने उसे, और ये आलू के पराठे के लिए ऐसे रो रही है कि मेरे तो सादे हैं। भैया ये सिंपैथी कर लो मुझसे, मैं तो इतनी मरे जा रही हूँ, डाइट कर रही हूँ, मैं तो मतलब इतना सैक्रिफाइस कर रही हूँ लाइफ में कि तुम्हें पता नहीं है, सादे सूदे पराठे खा के। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार, पहली बार मैं जिंदगी में जा रही हूँ कुतुब मीनार, वाह बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक देखो, इसको पुराने ब्लॉग्स में से लगा होगा, लोगों ने कमेंट्स लिखे होंगे, कहीं से इसे सुन लिया होगा कि सनी को ये लिमिटेड पैसे देती है, सनी रोता रहता है पैसे मेरे खत्म हो गए थे, पैसे नहीं है मेरे पास। तो जानबूझ के ये किसने क्लिप ऐड की है जिसमें सनी इसे नोटों का बंडल देता है।
ये लो रख लो। अरे मैं क्या करूंगी, कहाँ रखूंगी, मेरे पर्स में रख दो। अरे पर्स में तो और भी रखे हैं। तो बेसिकली ये दिखा रहे हैं सनी इसको पैसे दे रहा है। भले एटीएम तो वही है, सनी नीचे से निकाल के लाया होगा, बैंक से निकाल के लाया होगा, जैसे भी है। तो ये दिखाना चाह रही है थोड़ा रेलेवेंट रहने के लिए सोसाइटी में कि भैया मेरा पति मुझे पैसे दे रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं फ्रेंड्स, पैसे क्या होते हैं, निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं, इसका सनी का क्या करना है, इससे चीजें खरीदते हैं। और मैं सनी का तो हाथ देख रही थी, मैंने कहा सनी का हाथ और सबा का हाथ में तो मतलब सबा का तो 1.5 गुना होगा इसके हाथ से। पता है सनी कहता है पैसे तुम्हें दे भी और डाले भी तुम्हारे बैग में। तो मतलब भैया सनी तो कौन सा पैसे दे रहा है, बेसिकली स्क्रिप्टेड है, इसने रटाया होगा कि सनी ऐसे बोल रहा है कि हम तुम्हें पैसे देते हैं ताकि लोगों को लगे हाँ तुम भी कुछ करते हो, मेहनत करते हो, इतने सारे दिन बोलते हो जो मैं बहुत काम है फ्रेंड मैं थक गया, तो तुम्हें थोड़ा तो पैसे तुम मुझे दे दो तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे चल पड़ते हैं अपना कुतुब मीनार के लिए। बाकी किसी को नहीं दिखाया, रुकैया वगैरह गई होगी या नहीं गई होगी, हो सकता है गई हो, लेकिन दिखाएगी नहीं। रुकैया ज्यादा फेमस हो गई तो रुकैया ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया तो हमारे यूट्यूब में कोई हमारा वो ऐसा कोई रिलेटिव नहीं आएगा जो हमारे कंट्रोल में ना हो, कोई मोहदा का नहीं आएगा, जो हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं सिर्फ वही आएंगे, जैसे बेटी नाजा वही सब आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो फिर निकल पड़ते हैं वहां पे घूमने। और यहाँ देखो कुतुब मीनार के एंट्रेंस पे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। हम आपको बाद में दिखाएंगे और हम आपको बाद में दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने कुतुब मीनार कितना अच्छा घूमा और हमने चांदनी चौक से क्या क्या खरीदा। प्लीज मत दिखा, हमें एक और व्लॉग बना के वो वाला व्लॉग स्किप कर दे और 2-3 दिन बाद एक नया डाल, ताकि हम कुछ और देख सकें। वो वाला हमें नहीं चाहिए। तूने कितने 15 सूट खरीदे और ये बेटी के लिए, नाजा के लिए, उसके लिए, इसके लिए, और फिर यही कहानियां हम बहुत बार सुन चुके हैं। और किसी ने कमेंट भी लिखा था कि हम सोच रहे थे कि मोहदा का ब्लॉग थोड़ा बेटर होगा, मुंबई जाते इसने वही करना है। मैं लगाती हूँ कमेंट कि शॉपिंग और मॉल और फिर ये चैलेंज और वो चैलेंज। और यहाँ पे कुछ और कमेंट्स भी देख लो ताकि आपको लगे कितना प्यार बरसा रही है इनकी ऑडियंस, जो ये अल्टीमेटली डिलीट कर देते हैं या बहुत नीचे होते हैं जो आम जनता देखती नहीं होगी इतने, लेकिन थोड़े से देख लो। मैं अभी अब पढ़ूंगी नहीं, अपने आप पढ़ लेना। तो चले गाइस, बने रहिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं इन्हें चलने देती हूँ थोड़े से, तो देखते रहिए।